हेलो मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं। आज इसमें हम आपको बताएंगे गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय, जो कि सभी कक्षाओं के लिए और सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। आपके इसमें कम से कम 3 से 4 नंबर का ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए पहले हम इनका देख लेते हैं, जो है जीवन परिचय। तो इनका कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ और क्या क्या इन्होंने किए। तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 ईस्वी में अशोक नगर, जो कि गुना में पड़ता है, गुना जिला में है, मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक की शिक्षा झांसी, ग्वालियर, लखनऊ से ग्रहण की। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो झांसी, ग्वालियर से इन्होंने प्रारंभ किए हैं। फिर आकाशवाणी से कार्य आरंभ किया और बाद में दूरदर्शन से अवकाश प्राप्त किया। सन 1994 में आप स्वर्गवास को चले गए। तो इस प्रकार से इन्होंने छोटी सी उम्र में ही आकाशवाणी से लेकर के शुरू किए और दूरदर्शन तक इन्होंने काम किया। 1994 में इनका निधन हो जाता है। फिर यहाँ हम उनकी देखेंगे रचनाएं। तो पूछता है कोई दो रचनाएं लिखी हैं, तो रचना के लिए हम इसमें 3 4 याद कर लेंगे तो दो तो याद ही रहेगा। तो ये हो जाएगा, उनकी रचनाएं हैं मंजरी, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जो बंध नहीं सका, जन्म कैद, ये नाटक उनका है, नई कविता, सीमा और संभावनाएं, ये उनकी आलोचना है। तो इतने उनकी रचनाएं हो गई। तो रचनाएं आप याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ उनका हम देखते हैं काव्यगत जो विशेषताएं हैं। तो पहले उनमें हम देखेंगे उनका भाव पक्ष, उनका क्या विचार, क्या भाव, क्या सोच था। तो इनके गीतों पर छायावाद का प्रभाव है। सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करके समाधान की दिशा निर्दिष्ट की है। कवि ने अपनी कविता में आनंद, रोमांस और संताप की सरलता की अनुभूति की है। तो इस प्रकार से ये भी हमारे जो हैं तो छायावाद से ही प्रभावित थे और छायावाद का ही इन्होंने भी अपने इसमें वर्णन किए हैं। और प्राचीनता को तोड़ा है, नवीनता की भावभूमि को अपनाया है। तो इन्होंने जो प्राचीन परंपराओं को था तो उनको इन्होंने तोड़ दिया है, और जो नवीन जो है भावभूमि को इन्होंने अपनाए, नवीन सोचों को, नवीन आदतों को इन्होंने अपनाए हैं। फिर यहाँ है कला पक्ष, जिसमें कि भाषा तथा शैली जो इनका लिखा जाता है, क्या इस प्रकार के क्या बोलते थे, क्या इनका सोच था, क्या विचार था, तो इसमें हम इसको लिखेंगे। तो इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित तथा चित्र खींचने की क्षमता से युक्त खड़ी बोली हिंदी है। जो इनकी भाषा है तो बहुत ही परिमार्जित है, शुद्ध है और खड़ी बोली का इन्होंने प्रयोग किए हैं। नए नए भावों को नई शैली में आकर नए छंद विधान द्वारा अभिव्यक्ति दी है। शब्द चयन में तुक, तान और अनुतान की काव्यात्मक झलक ध्वनित होती है। तो इनकी रचनाओं में जो शब्द इन्होंने जो अभिव्यक्त किए हैं तो उसमें तुक भी लगाए हैं, तान भी भरे हैं, और इस प्रकार से उनकी की कविताओं में ध्वनि दिखाई देती है। इनकी रचनाओं में मालवा की समृद्ध प्रकृति का स्वरूप अंकित है। जो मालवा क्षेत्र है वहाँ की जो प्रकृति का नज़ारा इन्होंने चित्रित किए हैं। आंचलिक शब्दों के प्रयोग की मिठास भी इनकी कविता में श्रीवृद्ध करती है। जो गांव घर की जो भाषाएं बोली जाती हैं उनका भी इन्होंने अपनी कविताओं में रखे हैं। बीच बीच में श्रीवृद्ध यानी कि शुरुआत इन्होंने किए हैं। इस प्रकार से इनका यहाँ पे हो गया ये। अब हम देखेंगे साहित्य में स्थान इनका क्या है। तो साहित्य में हिंदी काव्य के आधुनिक कवियों में इनका विशिष्ट स्थान है। तो ये आधुनिक कवि के कवि माने जाते हैं, जो कि इनका विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान है। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर को विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य जगत में आप सदैव के लिए अमर हैं। तो इस प्रकार से इनका हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नई कविता की ये कवि हैं
और इनको कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया है और इस प्रकार से हिंदी जगत में ये हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये गिरजा कुमार माथुर का जीवन परिचय है, जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें लाल बटन दबा के। वीडियो को भी अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी अधिक से अधिक पढ़ के परीक्षा में अंक ला सकें। और जो भी कमेंट में पूछना हो और भी पूछ सकते हैं।